सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु मिलन। सद्गुरु मिलन। यदि आपको सद्गुरु मिल गए हैं तो तन मन धन से उनकी सेवा में जुट जाए। सेवा में जुट जाए। यदि अभी सद्गुरु नहीं मिले हैं तो तुरंत ही उनकी खोज की ठानिए तथा उनको पाकर ही चलिए। जिन्हें सद्गुरु मिल गए हैं उनका सौभाग्य है। उन्हें चाहिए कि अपने आप को सद्गुरु के हवाले करके जैसा वो कहें करते रहें, जैसे वो रखें रहते रहें। प्रत्यक्ष सामने हो तो दर्शन करते रहें, सामने ना हो तो उनका बताया हुआ ध्यान घट में करते रहें। गुरुमूर्ति का ध्यान गुरुजन बिरले को ही बताते हैं, अतः गुरु के स्थूल मूर्ति का या उनके चित्र का ध्यान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार सद्गुरु का प्रेम तथा कृपा प्राप्त करनी है। तो जिन्हें सद्गुरु नहीं मिले हैं उनकी स्थिति भिन्न है। गुरु की खोज में उन्हें समय लग सकता है, परंतु इस खोज का प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। यदि आपकी सच्ची लगन हो तो अवश्य तथा शीघ्र सद्गुरु मिले। सत्य तो यह है कि ईश्वर ही गुरु रूप में हमें मिलते हैं। इनकी खोज में यदि कोई एक कदम चलता है तो वो 100 कदम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सद्गुरु हमारे जैसी शरीरधारी होते हैं तथा हमारी तरह खाते पीते उठते बैठते सोते जागते तथा अन्य सांसारिक व्यवहार करते हैं, परंतु उनके हर कर्म में ऐसा संतुलन होता है जो साधारण मनुष्य में नहीं होता। इस संतुलन के कारण उनमें हर समय स्थायी शांति विराजती है, और जो कोई भी कभी उनके समीप जाता है इस स्थायी शांति के प्रभाव से संसार के क्लेशों से न्यूनाधिक शांति पा जाता है। ये उनकी एक मोटी पहचान है। गुरु सदा परमार्थी होते हैं, स्वार्थ उन्हें छू तक नहीं पाता। अपने पास आने वालों से वो कोई धन सेवा आदि की कामना नहीं रखते। उन्हें भेंट नहीं चाहिए। आपका हृदय यदि शुद्ध और सच्चाई लिए है तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। वह आपको ईश्वर का नाम आप ही बताएंगे। इतना ही नहीं, इसके अभ्यास में समय समय पर आपकी सहायता करेंगे, यहाँ तक कि आपको परम पद की प्राप्ति भी करा देंगे। तो गुरु शब्द का तात्पर्य उस व्यक्ति विशेष से है जो हमारे अंतर से अंधकार हटाकर प्रकाश का प्रवेश करे। अंतर से अंधकार हटाकर प्रकाश का प्रवेश करे। हमें विद्या पढ़ाने वाले गुरु भी यही करते हैं। जो ज्ञान अथवा जानकारी हमें देते हैं वो प्रकाश पुंज है, जिससे वे हमारी अविद्या रूपी अंधकार को दूर करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे माता पिता तथा अन्य बड़ों से हमें बराबर किसी न किसी प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। ये सब गुरु श्रेणी में आते हैं। तो सांसारिक विद्या तथा कर्तव्य आदि की जानकारी देने वाले भी गुरु हैं तथा हमें निज के विषय में जानकारी देने वाले भी गुरु हैं, परंतु ये निज आत्मा की जानकारी देने वाले एक उच्च प्रकार के गुरु हैं। तो सद्गुरु इसी उच्च प्रकार के गुरु हैं जो साधारण बाह्य विद्या से नितांत भिन्न तथा ऊंचे। अब गुरु तो इस विद्या के भी सरलता से मिल जाएंगे, जो आपको थोड़ी बहुत निज के विषय में जानकारी दे देंगे, थोड़ा अभ्यास भी करा देंगे, परंतु इनसे आपका कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। आपको पूर्ण स्थायी शांति चाहिए। जन्म मरण पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति या मोक्ष चाहिए, तो ये तो सद्गुरु के पास ही मिलेगी। यदि शिष्य रूप में हमारा समर्पण पूर्ण है तो सद्गुरु हमें अवश्य ही इस भवसागर से पार उतार देंगे तथा स्थायी शांति के देश तक पहुंचा देंगे। तो हमें इससे अधिक क्या चाहिए। यहाँ सद्गुरु का ही अधिकार क्षेत्र है, अन्य किसी का नहीं। तो हमें सद्गुरु की खोज करना है तथा उन्हीं की शरण में जाना चाहिए।
तो सदगुरु की पहचान इसलिए भी कठिन है कि वो अपने आप को संसार के लोगों में प्रकट नहीं करते। भक्त रूप में वे अपना जीवन साधारण व्यक्तियों जैसा व्यतीत करते हैं और ख्याति से सदा बचते हैं। अपनी ईश्वरीय शक्तियों का संसार में प्रदर्शन नहीं करते। यदि ऐसा करने लगे तो उन्हें तमाशा देखने वालों से अवकाश नहीं मिलेगा। तो ईश्वर आराधना के लिए समय ही ना मिले तो वो केवल उन्हीं लोगों से अपना संपर्क रखते हैं जो उनके पास ईश्वर नाम के लिए आते हैं। अन्य सभी से उनका व्यवहार केवल वैसा रहता है जैसे सांसारिक व्यक्तियों से, परंतु जिसे सचमुच ही शांति की खोज है वह उन्हें ढूंढ लेगा। निराशा का कोई कारण नहीं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, हाँ बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो जिधर देखें उधर ही हमें अशांति दिख पड़ती है। सांसारिक सारे पदार्थ पाकर भी हमें संतोष नहीं मिलता तथा हम शांत रहते हैं। तो इनमें शांति है कहाँ जो हमें मिली? हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। हमारे विषयों के आदर्शों के अनुसार संग्रह में दुख तथा त्याग में शांति है। त्याग मन से होना चाहिए, तब हम सुख शांति की ओर बढ़ेंगे। तो गुरुदेव हमारी सारी चेष्टाओं को इसी मानसिक त्याग की ओर ले जाते हैं तथा हमें शांति के देश में प्रवेश दिला देते हैं। यहाँ इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। यही स्थायी शांति ईश्वर प्राप्ति है जो कि सदगुरु द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो सदगुरु के बारे में यदि आप संत साहित्य देखें तो आपको इस मार्ग की जानकारी मिलेगी। इनमें परम संत कबीर साहब, परम संत नानक साहब का साहित्य आपको सरलता से सुलभ हो सकता है। राधा स्वामी सत्संग भी संत मत है, वहाँ भी मिलेगा। इन मतों के सदगुरु अभ्यासी को सूरज शब्द मार्ग पर चलाते हैं। यही शब्द मार्ग क्या है, यह शब्द मार्ग क्या है, और लिखकर ना तो इसकी व्याख्या की जा सकती है, और यदि की भी जाए तो सर्वसाधारण की समझ में आने की नहीं है। अब ये मार्ग तो अभ्यास से समझ में आता है, तो धीरे धीरे बिना गुरु की सहायता के ये समझा नहीं जा सकता। इसके अभ्यासी को पग पग पर अपने गुरु की सहायता की आवश्यकता रहती है तथा बराबर मार्गदर्शन लेना पड़ता है। यहाँ तक कि गुरु पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना पड़ता है। अब थोड़ा सोचिए कि गुरु यानी सदगुरु की ऐसी क्या पड़ी है। तो पहले तो अपने लिए शिष्य इकट्ठा करें, फिर उनकी देखभाल का भार अपने सिर पर ले। तो वो सभी भक्ति का स्वरूप है तथा अपने प्रियतम की याद में सदा प्रसन्न तथा मस्त रहते हैं। किसी से उन्हें क्या लेना देना है? उनकी एक ही इच्छा है कि प्रियतम का ध्यान तथा संपर्क टूटने ना पाए। अन्य की ना तो उन्हें इच्छा और ना ही आवश्यकता। और हमारी गरज से ही हम उनके पास जाते हैं। वो दयालु अवश्य हैं, हमारी लगन देखते तो हैं, हमारी लगन देखते हैं तो अपना लेते हैं। जो झूठी लगन लेकर या परीक्षा लेने आते हैं उन्हें कह देते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, ज्ञान तो पंडितों से पूछिए, वही बता सकेंगे। और जो सच्ची लगन से आ जाते हैं उन्हें ईश्वर का नाम तथा उसे पाने का मार्ग बताते हैं और उनकी पूरी पूरी संभाल भी करते हैं। ये सब इसलिए कि आप में चाह है। वैसे उन्हें आपके लिए ये कहने में कोई निजी लाभ हानि नहीं, परंतु आपकी भलाई के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। यही उनकी दया है। अब ऐसे संत गुरुजनों के पास आपको भीड़भाड़ नहीं मिलेगी। भीड़ को समझाने बुझाने के लिए उन्हें समय कहाँ है? वह इन उलझनों में पढ़कर अपनी याद और मस्ती में क्यों अंतर आने देंगे? परंतु जो भी थोड़े लोग उनके पास आने वाले होंगे उनके हृदयों में ईश्वर प्रेम तथा प्रकाश भरा होगा, शांति की मस्ती में चूर होंगे। वैसे बाहर के सारे कार्य सर्वसाधारण की बात ही करेंगे, जिससे अपना तथा अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो।
ऐसे लोगों को सांसारिक लोग अपने जैसा ही समझेंगे और समझते रहेंगे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव से एक पंडित जी ने प्रश्न किया कि आप चोले से तो कायस्थ हैं, आप गुरु कैसे बन सकते हैं? आप गुरु कैसे बनते हैं? गुरु तो केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। इसका उत्तर गुरुदेव ने स्वीकार दिया कि कौन कहता है कि मैं गुरु, मैं तो धोबी और मेहतर का काम करता हूँ। जो सज्जन मेरे पास आते हैं उनकी सफाई भीतर बाहर से करना मेरा काम। कि आप मुझे धोबी और मेहतर कहें तो बेहतर होगा। अब ये संत जिनका संपर्क परम शक्ति से, जैसे शिव कहिए, भगवान कहिए, आदि सृष्टा इत्यादि किसी भी नाम से पुकारिए, हो गया है, उनके पास आपको ऐसी शांति मिलेगी कि आप अपने सारे दुख दर्द उनके पास जाकर भूल जाएंगे। आपकी तबीयत उनके पास से उठने की नहीं होगी और फिर बार बार उनके दर्शनों के लिए तथा उनके पास बैठे रहने के लिए आपका मन करेगा। तो यह आकर्षण उनमें कहाँ से आया? सोचिए। उनका संपर्क परम शांति के भंडार से, इसलिए शांति उनके पास साक्षात रूप में विराजमान रहती है, आपको भी मिल जाती है। संत सद्गुरु की यही पहचान है। इनके संपर्क से आपको दीन और दुनिया दोनों मिलेंगी। परंतु यदि आपको केवल दुनिया की चाह है तो उनके पास जाने का क्यों कष्ट उठाते, क्यों उनकी खोज में परेशान रहते? ये सब तो आपको वैसे मिल जाएगा। तो हमारे गुरुदेव श्रीमान चच्चा जी क्या कहते थे कि सांसारिक सुखों के सारे सामान माता पिता की सेवा से मिल जाते हैं। समाज सेवा में हमें ख्याति तथा दीन दुखियों की सेवा में समृद्धि मिलती है। इससे अधिक हमें संसार में क्या चाहिए? परंतु ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे मन को शांति और संतोष नहीं दे सकती। हमें जितना भी सांसारिक सुख भगवान देते हैं, उससे अधिक की चाहना सदा ही बनी रहती है। समृद्धि के साथ साथ अधिकाधिक की चाह बढ़ती रहती है। यह शांति का मूल है। आपने भी सुना होगा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए थे शाम के शाम। तो भली बात है, समझ लीजिए, शांत और संतोष तभी मिलेगा जब चाह मिटेगी। पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार सभ्य वे हैं जिनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, जो थोड़े से संतोष कर लेते हैं। यह सभ्य है या कम सभ्य है? भारत का आदर्श ये है नहीं है, इसलिए भारतवासी असभ्य कहे जाते रहे। परंतु पाश्चात्य देशवासियों ने धीरे धीरे तथा बहुत देर से समझ पाया कि वो अपने प्राकृतिक जीवन में शांति संतोष से दूर चले जा रहे हैं। हमारे देश के अधिकतर लोग उन्हीं पाश्चात्य देशों के आदर्शों पर चलकर अपने को सभ्य कहलाने योग्य बनना चाहते हैं। इस प्रकार वे सभी शांति और संतोष के जीवन से दूर होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी लंदन जाकर भी अपने खादी के कपड़ों में अर्धनग्न अवस्था में रहे और इसी वेश में सम्राट जॉर्ज पंचम से मिले। तो उन्होंने संसार को दिखा दिया कि वो किसी प्रकार भी नीच दर्जे के पुरुष नहीं है। उनमें शांति संतोष अखंड रूप से विराजता था, जो सम्राट और उनके देशवासियों के लिए असंभव था। तो आज भी महात्मा विनोबा भावे उसी संस्कृति के प्रतीक हैं। क्या ये दोनों संत आपको सभ्य लगते हैं? तो यदि आपको भी ऐसी शांति तथा संतोष की खोज है तो अपने जीवन को सरल बनाइए। सारे दिखावट व दिखावे की वस्तुओं को त्याग दीजिए, अनावश्यक वस्तुओं को छोड़िए, अनावश्यक को सात्विक जीवन पर आ जाइए। आप अपने को पहले से अधिक सुखी पाएंगे। यदि आपको चिर शांति, अमर शांति और संतोष की इच्छा है तो संत सद्गुरु को ढूंढ निकालिए, उनकी शरण जाइए और अपना वांछित फल पाइए। हमें धन वैभव तथा संसार के सारे सुख चाहिए, इन्हें क्यों त्याग दें? शांति ना मिले ना सही, हमें तो इसी में आनंद है। यही धारणा आमतौर पर देखने में आती है। सौभाग्य से इनमें से कोई संसार के थपेड़े खाता खाता दुखी हो जाता है, तो कहीं उसे सुबुद्धि आती है और वह शांति की खोज करता है। इनमें से भी बिरले ही शांति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।
तो आप भी यदि मन की शांति चाहते हैं तो आज ही से उसकी खोज में जुट जाएंगे। इससे अधिक नेक काम और क्या हो सकता है। धन्यवाद।